हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो अभी नीट का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे अभी ये प्लान बना चुके हैं कि उनको इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब इंडिया में उनका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है कि गवर्नमेंट में एमबीबीएस सीट मिल पाए। तो सोच रहे हैं कि कहीं अब्रॉड से जाके एमबीबीएस कर लें, जो कि एक सही चीज़ है। लेकिन चीज़ें दिक्कत कब आती है, जब हम लोग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने जाते हैं तो हम लोग समझ में नहीं पाते कि भाई यूनिवर्सिटी अपने लिए कौन सा सिलेक्ट करेगी, क्योंकि अलग अलग कंसल्टेंसी के पास जाते हैं या फिर अलग अलग एजेंट्स के पास जाते हैं तो हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी को बताते हैं और फिर वो ये बताते हैं कि भाई ये रसिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब सोचो, एग्जांपल देता हूँ आपको। 10 कंसल्टेंसी के पास हम लोग विजिट किए, 5 गए ऑनलाइन के पास, 5 जो आपके घर के आसपास है, ठीक है। घर के आसपास वाले एजेंट्स होते हैं, कंसल्टेंसी नहीं होते, ठीक है। तो उनके पास गए, खुद को काउंसलर बोलते हैं बट कोई नहीं, चलो ठीक है। अब तो इंडिया में ऐसा है कि हर गली में ही काउंसलर बन के बैठा है लोग, जिनको एमबीबीएस के बारे में भी नहीं पता है। तो उनके पास हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे या फिर सर मुझे रसिया जाना है पढ़ने के लिए, आप मुझे वहाँ का बेस्ट यूनिवर्सिटी बताओ। क्योंकि जाहिर सी बात है यार कि हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं ना, तो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी रसिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े। हम लोग यही चाहते हैं ना। जब मैं भी पढ़ने आया था तो कि भाई मुझे रसिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, और उनके पास जाते हैं तो बोलते ए रहा रसिया का टॉप 3 बेस्ट यूनिवर्सिटी, दूसरे वाले बोलते ए रहा रसिया का टॉप 3 बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर 10 कंसल्टेंसी या फिर 10 एजेंट्स को आप समअप करोगे ना, तो जिसने भी टॉप 3 बताया ना, सब डिफरेंट है। तो भाई दिमाग वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई 10 लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी को टॉप 3 बता रहे हैं, तो असली मायने में टॉप 3 कौन है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए रसिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले रसिया में अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आप कोई भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, तो खुद से सिलेक्ट करना। खुद से कैसे सिलेक्ट करना होता है, खुद का रिसर्च होना चाहिए। खुद आप रिसर्च करो, बहुत सारे लोगों से पता लगाओ। एजेंट्स के पास कभी मत जाना। एजेंट्स से पूछ के अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी गए, XYZ में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी यूनिवर्सिटी आप गए तो एजेंट्स आपको वहीं भेजेंगे जहाँ पे उनको फायदा हो। देखो एजेंट्स का क्या होता है, जो लोकल एजेंट्स होते हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ऑफिशियल डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, वो सही होते हैं। लेकिन एक होते हैं लोकल एजेंट्स जो हर शहर में आसपास होते हैं, तो उन पे पेरेंट्स ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहीं पास में ही तो है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इनको पकड़ लूँगा। भाई प्रॉब्लम तो वहाँ नहीं होगी ना, प्रॉब्लम होगी कहाँ पे। अगर हम लोग कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर, और वहाँ की जो सिटी होनी चाहिए वो एक बड़ी सिटी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो उससे हम क्या होगा कि जो पेशेंट फ्लो है वो ज़्यादा मिल पाएगा। तो दिक्कत कहाँ होती है कि जो भी एजेंट्स होते हैं ना, वो कोई कंसल्टेंसी से कनेक्टेड होते हैं रसिया में, और उनको बता देते हैं कि आप ये 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, क्योंकि यही 3 यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन करा सकते हैं और यहाँ पे हमें ज़्यादा कमीशन मिलता है, ठीक है। बच्चों से ज़्यादा कमीशन खाते हैं। तो आपको वही चीज़ें दिखाएंगे जो उनको बेचना है। बेचना इन द सेंस कि जहाँ पे उनको आपका एडमिशन कराना है, तो आपको बता देंगे पूरे। भाई गेम ऑफ मैनिपुलेशन चलता है, आपको पूरे ब्रेन वॉश कर देंगे। आप उनके पास 3rd यूनिवर्सिटी लेकर जाओगे ना, सर वो यूनिवर्सिटी देखना है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छे लोग बता रहे थे, वहाँ पे सही चीज़ें है, मैंने रैंकिंग भी देखा वो अच्छी है। बोलेंगे नहीं, वो यूनिवर्सिटी खराब है, जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। तो ये सब चीज़ तो रहा उनका स्कैम। अब मैं बताता हूँ आप इनको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप खुद से चीज़ें पता लगाना, ठीक है। पूरे अच्छे से छानबीन करना। एक अगर किसी ने आपको कोई भी चीज़ बताया कि भाई आप ये यूनिवर्सिटी जा सकते हो, तो उस पर 10 बार क्रॉस वेरीफाई करना। 10 लोगों से पूछना, आप 10 लोगों से पूछना जो वहाँ पे पढ़ रहे यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछना। जो और दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे उनसे पूछना कि भैया वो यूनिवर्सिटी कैसी है। या फिर आप नेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, हर जगह सर्च करना। लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले एक क्राइटेरिया आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, वो है आपका बजट। अगर हम लोग कहीं पढ़ने जाते हैं ना, तो हम लोग पहले अपना बजट एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो ऐसे नहीं कि हाई लेवल फैमिली से हैं। अगर उतने पैसे सबके पास होते तो भाई इंडिया में ही प्राइवेट से एमबीबीएस कर लेते ना। सोचने वाली बात है ना कि इंडिया में प्राइवेट से एमबीबीएस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, कम पैसों में सोचते हैं कि बच्चों को एमबीबीएस करवाना है, तभी अब्रॉड के लिए भेजते हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसे होते तो फिर इंडिया में करवा देते। सिंपल सी बात है, इंडिया में प्राइवेट करवा देते हैं। तो हमें अपना एक बजट डिसाइड करना चाहिए, घर में बैठ के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके हमें एक बजट डिसाइड करना चाहिए कि 6 साल में हमारा ओवरऑल इतना बजट है और इस बजट में हमें बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बजट कोई एक्स है और आपको वाई यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर आपका लो बजट है तो लो बजट की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना। अगर आपका मीडियम बजट है तो आप मीडियम बजट के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। अगर आपका हाई बजट है तो आप हाई बजट के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। ऐसा नहीं कि आपका लो बजट है और हाई बजट में चले जाना, आपका मीडियम बजट है और हाई बजट में चले जाना। अगर आपका बजट हाई है और अगर कोई कंसल्टेंसी कहीं से उसको फायदा हो रहा है लो बजट में, कि लो बजट को उस यूनिवर्सिटी को बेचना है, तो आप लो में मत चले जाना। सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करना। बजट डिसाइड करने के बाद देखना कि उस रेंज में रसिया की कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब जो भी आपका बजट है। जैसे मैंने बजट डिसाइड किया कि यहाँ पे 6 साल मुझे 25 लाख में कंप्लीट करना है, तो अगर 6 साल में 25 लाख में मुझे एमबीबीएस कंप्लीट करना है, तो मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च करूंगा जहाँ का
हॉस्टल और यूनिवर्सिटी फीस होना चाहिए 16 से 17 लाख रुपए के आसपास, ताकि जो एक्स्ट्रा खर्च भी तो होते हैं, पर्सनल एक्सपेंस, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट और यहाँ पे रहने वाने का बहुत सारी चीज़ें खर्च होते हैं, तो उसका आप काट के आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी की तरफ जाना जो 16 से 17 लाख में उसका हॉस्टल चार्ज और यूनिवर्सिटी चार्ज आ जाए। तो फिर सारे जितने भी उस लेवल की यूनिवर्सिटी है सबको अच्छे से देखना, उसके बाद देखना कि इसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, कंट्री रैंकिंग क्या है, और उसके बारे में थोड़ा पता लगाना है कि वहाँ पे कैडवर है या नहीं है, उसका एजुकेशन क्वालिटी है। सब कुछ जब फाइनल हो जाए तो अगर आपके बजट में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, लेकिन एक मत सिलेक्ट करना, 2 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, 2 सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखना कि उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कंसल्टेंसी कौन है, फिर आपको उसके पास जाना है कि सर मुझे इस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। भले ही सर आपको बोले कि नहीं और भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये देखिए थोड़ा सा 5 लाख रुपए बजट बढ़ाइए और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बोलना नहीं सर मुझे पढ़ाई करना है, यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी मिल रही है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो कंसल्टेंसी आपको वहीं पे बताएंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा हो, लेकिन अगर आप ऑफिशियल के पास जा रहे हो तो आपका डायरेक्टली एडमिशन आपको इस यूनिवर्सिटी में करा देंगे, और उस यूनिवर्सिटी में उनका ज़्यादा पकड़ होता है। पकड़ इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी वाले ने उनको अपॉइंट करा है कि इस कंट्री में ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है और जितने बच्चे आएंगे इनके थ्रू ही आएंगे, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी होता है ना वो कभी भी स्कैम नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात आए लोकल एजेंट्स का जो आपके घर के आसपास है, उनके पास आप लेकर जाओगे कि सर मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, या फिर मैंने यूनिवर्सिटी डिसाइड किया, मैंने अच्छे से रिसर्च करा, आप प्लीज़ मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दो। अगर उस लोकल एजेंट्स का उस यूनिवर्सिटी में कोई जान पहचान नहीं होगा या फिर वहाँ पे एडमिशन नहीं कराता होगा, तो आपके बातों को कट कर देगा, आपके पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर देगा, आपको मैनिपुलेट कर देगा कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, उल्टी सीधी बातें बता देगा। और आपके पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने का ट्राई करेगा कि सर मेरे आप तो जान पहचान के हो, पड़ोसी हो, एक ही जगह से हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़, मैं भी खुद रसिया में हूँ, तो मैं ऐसे डेली केसेस देखता हूँ कि भैया मेरे पेरेंट्स वहाँ पे गए थे तो मुझे उस कंसल्टेंसी या फिर उस एजेंट्स ने बोला कि आप ए यूनिवर्सिटी में जाओ, जिसको रसिया में कोई लोग जानते भी नहीं है। अगर आपको वहाँ पे ले जाके रख दिए या फिर आपको वहाँ भेज दिए पढ़ने के लिए, आप वहाँ पे जाने के बाद आपको रियलिटी पता चलेगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी आने का तो कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ ना तो कैडवर है ना तो एजुकेशन क्वालिटी है। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना सबसे एक टिपिकल टास्क होता है। अब्रॉड में एडमिशन लेना बहुत ही आसान है, सच बता रहा हूँ बहुत ही आसान है। डायरेक्टली ऑफिशियल कंसल्टेंसी के पास जाओ या फिर डायरेक्टली ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, उनसे बोलो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथली होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से सोच समझ के, क्योंकि भाई आपका करियर का सवाल है, आप 6 साल कहीं कोर्स करने जा रहे हो, एक एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हो, पढ़ाई करने कहीं जा रहे हो, जो ज़्यादा मायने रखती है ना चीज़ें, वो आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉन्ट्रैक्टर कैसा है या फिर एजेंट्स कैसा है, आपका कितना रिलेशन में है, आपका चाचा लग रहा है या फिर आपके पापा के दोस्त हैं या फिर आपके घर के बगल है, वो चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि सबको कमाने हैं पैसे। जितने भी एजेंट्स बैठे हैं कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, सब लोग आपसे पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहना, खास करके जो आपके शहर के अगल बगल है, क्योंकि ऑफिशियल का देख लेना कि ऑफिशियल आप कहाँ है, ऑफिशियल का कहाँ कॉन्टेक्ट है, और उनके थ्रू एडमिशन कराना। भाई मैं बताता हूँ लास्ट ईयर का स्टोरी, मैं एक ऐसे एजेंट्स के चक्कर में पड़ गया था जिनका इंडिया में कोई ऑफिस नहीं था। मैं भाई लास्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी में मैं उनके बातों में फंस गया था। वो बहुत ही ज़्यादा जान पहचान बना लिए थे, दोस्ती टाइप का बना लिए थे, बहुत ही लगा था भाई ये इंसान सबसे अपना है, और मैं वहाँ पे जाके एडमिशन करा लिया था, अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिया था। लेकिन लास्ट एंड पे मुझे पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में जो टीचर है ना, उनको इंग्लिश ही नहीं आती है, ट्रांसलेटर लेके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, रसिया में एमबीबीएस करने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस आपको डिसाइड करनी आनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे खराब भी है, एकदम रद्दी है, और लेकिन वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, क्योंकि बच्चे कौन भेजते हैं? एजेंट्स को क्या चाहिए? पैसे। और पैसे कहाँ से कमाएंगे? आपको वहाँ भेज के। तो मैं बोलता हूँ खुली दिमाग, खुद का एनालिसिस करना, खुद का रिसर्च करना, जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से पूछना, अलग अलग सोर्स से पता लगाना। कोई भी बोल दिया, जैसे मैं ही बोल दिया कि भाई आप वो यूनिवर्सिटी जा सकते हो, मेरी बातों का भरोसा मत करना। ऐसे मैं सच ही बोलता हूँ, बट फिर भी मेरे बातों को भी भरोसा मत करना। 10 जगह वेरीफाई करना कि जो भैया ने बोला सच में यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है अच्छी है। यूनिवर्सिटी खुद से सेलेक्ट करना, मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपका 6 साल का करियर का सवाल है, और ये पूरा फ्यूचर उस पर आपको डिसाइड करता है। तो हमेशा एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। यूनिवर्सिटी अच्छी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? जब आप खुद से सेलेक्ट करोगे। खुद से कैसे सेलेक्ट करोगे? जब आप एक अच्छा रिसर्च करोगे, यूट्यूब पे देखना, गूगल पे देखना, ऑनलाइन का जमाना, आप कहीं पे भी देख लेना। तो बस इस वीडियो से मैं यही आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास टेक्स्ट आता है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कि भैया प्लीज़ मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना। और फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भैया देखो मेरे पापा के दोस्त हैं या फिर लोकल एजेंट्स हैं, ये बता रहे हैं यूनिवर्सिटी कैसा है। जब मैं देखता हूँ भाई इस यूनिवर्सिटी को, तो मुझे समझ में आता है कि इस यूनिवर्सिटी को कोई रसिया में जानता भी नहीं है यार। और उसका फीस क्या है? उसका फीस है 2 लाख रुपया पर ईयर, और उसको कंसल्टेंसी वाले बता रहे हैं 5,000 6,000 डॉलर में करके, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। या फिर ये बोल देते हैं 4 लाख रुपया, या फिर पैकेज
पैकेज के फॉर्म में बता देते हैं कि 30 लाख रुपए पैकेज है, 20 लाख रुपए पैकेज है। पैकेज वगैरह का स्कैम में मत रहना, यूनिवर्सिटी खुद अच्छे से डिसाइड करना और खुद का रिसर्च होना चाहिए। मैं इसमें ये नहीं बोलने जा रहा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, क्योंकि वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी फिर भी आपको खुद से सेलेक्ट करना है, बस मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे इन एजेंट्स के चक्रों से बच सकते हैं। डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, डायरेक्टली उनसे एडमिशन कराओ, पैसे भी कम लगेंगे और सबसे बेस्ट भी रहेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।